हेलो स्टूडेंट, आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जर्नल इंग्लिश के चैप्टर नंबर 10 द बैलून मैन्स के क्वेश्चन आंसर। यदि आप अपने स्कूलों में सभी लोग ये पाठ पढ़ चुके होंगे कि ये एक बैलून्स मैन यानी गुब्बारे वाले व्यक्ति के बारे में दिया गया है। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। वहाँ की वर्ड पावर आप लोगों से संभवतः बन जाएगा। अगर देखना हो तो देख सकते हैं, लेकिन हम बुक से नहीं हैं। तो इसमें सीधे हमें क्या करना है कि पिक द राइमिंग वर्ड। पहला जो इसका वर्ड पावर का क्वेश्चन है, तो क्या है वर्ड पावर का क्वेश्चन? पहला प्रश्न है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनसे राइमिंग वर्ड, राइमिंग मतलब होता है लयबद्ध शब्दों को लिखना है। जैसे इसमें पहले दिया है फोल्ड से। क्या दिया है? फोल्ड से। तो फोल्ड का क्या होगा? होल्ड से। क्या होगा? होल्ड से। दूसरा होगा फनी। दूसरा क्या दिया है? फनी दिया है। तो फनी का क्या होगा? सनी होगा। फनी का क्या होगा? सनी होगा। तीसरा जो दिया गया है डाइनिंग। क्या दिया गया है? डाइनिंग। तो इसका होगा शाइनिंग। क्या होगा? शाइनिंग। चौथा दिया गया है मग। क्या दिया गया है? मग। तो इसका होगा टग। क्या होगा? टग। फिर अगला दिया गया है फैलिंग। क्या दिया गया है? फैलिंग। तो इसका हो जाएगा सैलिंग। क्या हो जाएगा? सैलिंग हो जाएगा। ये आपके वर्ड। राइमिंग मतलब होता है लयबद्ध या उसी प्रकार से जैसे हम पहला वर्ड बोलें फोल्ड से, तो फोल्ड से जैसे क्या होता है? होल्ड से। सिर्फ उच्चारण में थोड़ा जो शुरू के वर्ड हैं वो बदले, बाकी पूरा वो उसी तरह होना चाहिए। जैसे फोल्ड का होल्ड, फनी का सनी, डाइनिंग का शाइनिंग, मग का टग और सैलिंग का फैलिंग का सैलिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो बहुत ही सरल सिंपल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हु ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। यानी बाज़ार के दिनों में हमेशा कौन आता है? तो कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द बैलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। यानी बाज़ार के दिनों में हमेशा गुब्बारे वाला व्यक्ति आता है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में व्हाट डज ही होल्ड। वह क्या पकड़ता है? व्हाट डज ही होल्ड। वह क्या पकड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ही होल्ड्स ए लवली बंच ऑफ बैलून्स। यानी वह एक प्यारा, लवली मीन्स होता है सुंदर या प्यारा, बंच ऑफ बैलून्स यानी गुब्बारों का गुच्छा या गुब्बारों के समूह को पकड़ता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बैलून्स विच शाइन फॉर अवे। वे कौन कौन से रंगों के गुब्बारे हैं जो दूर से चमकते हैं? कहाँ से चमकते हैं? जैसे हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत चमकदार होती है। जैसे लाल कलर होता है, बहुत चमकता है। हरा होता है, वो भी चमकता है। नीला होता है तो वो भी चमकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल, नीले, पर्पल, गुलाबी और इस तरह के रंगों के गुब्बारे लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द बैलून्स विच शाइन फॉर अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। यानी वो गुब्बारे जो दूर से चमकते हैं वे कौन से रंग के थे? रेड थे, पर्पल थे, ब्लू थे और ग्रीन थे। तो रेड मीन्स होता है लाल, पर्पल गुलाबी, ब्लू नीला और हरा। यानी कह सकते हो कि लाल, गुलाबी, नीले और हरे रंग के गुब्बारे दूर से चमकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न।
चौथा प्रश्न है व्हाट डू द बैलून्स डू व्हेन इट इज विंडी डेज, यानी वह विंड मीन्स होता है हवा, विंडी विंड डेज होता है जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। तो उसके कहने का मतलब है कि व्हाट डू द बैलून्स डू, गुब्बारे क्या करते हैं जब किसी दिन अधिक तेज़ हवा चलती है। विंडी मीन्स होता है अधिक तेज़ हवा चलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द विंडी डे द बैलून्स टग एंड टग लाइक एनी थिंग्स। ऑन द विंडी डेज, हवा वाले दिन, द बैलून्स टग एंड टग लाइक एनी थिंग्स, यानी किसी भी प्रकार से, यानी किसी वस्तु की तरह वह टग टग करते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। आपको अपनी कविता के कोई भी 4 लाइन लिखना है जो आपको सबसे अधिक प्रिय हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है आंसर में 4 लाइन्स आर, 4 लाइनें वो हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। दूसरी लाइन है एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। तीसरी लाइन है एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम विलो। चौथी लाइन है दे वुड टू लुक प्रेटी इन द स्काई। यानी इसकी हमने जो लाइनें लिखी एक बार दोहरा रहे हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। दूसरी लाइन है एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम द विलो। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई। इसका छठवां प्रश्न है, छठवां और अंतिम प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न है व्हाट डज द पोइट से इन द थर्ड स्टेंजा। यानी स्टेंजा मीन्स पैराग्राफ। तो कभी तीसरे पैराग्राफ में क्या कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ऑल स्मॉल एंड बिग बैलून्स, सभी छोटे और बड़े गुब्बारे, आर टाइड विथ ए स्ट्रिंग एंड इफ देयर इज विंड देन दे विल टग लाइक एनीथिंग। यानी कवि कहता है कि छोटे और बड़े गुब्बारे हवा चलने से वे एक दूसरे से टकराते हैं या टक करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।